एक पल के लिए आपसे आपकी कोई मुस्कान छीन ले, लेकिन हज़ारों खुशियाँ आपसे मिलने के लिए बेताब बैठी है। बस ज़रूरत है तो उसे ढूंढने की। एक खिलौने लेकर आता हूँ, चलो बच्चों। मेरे बोलता है नहीं हो ना, आ आओ मेरे बेटे। अरे कंगना, आपको भी दिवाली बहुत ऐसा मौका फिर पता नहीं कब मिलेगा। जरूर साथ देना। वो अपने अपने पोते के लिए इस संस्कार को तोड़ नहीं सकता। तुम्हारे साथ हूँ मैं, बेटी आपके साथ हूँ मैं। आप चुप। नया सवेरा के एपिसोड पे आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। तो कृपा करना, दया करना, आज दिवाली का दिन है, मेरा पोता ठीक होकर आ जाए बस। लगता है हम सभी को देख सकते हैं। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। दीपावली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले नया सवेरा के एपिसोड में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं ब्रिज शर्मा, आपके साथ एक बार फिर से आपको मुबारकबाद देता हूं। मेरे साथ हैं शशि इलाहाबादी और आप हैं स्वरित शर्मा। दीपावली की सबको हमारी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। संगीत की आपने बात की, गीत की आपने बात की, और हम बात कर लेते हैं अब अभिनय की कि दीपावली के अवसर पर जहां अपने घर में हम रोशनी करते हैं, क्यों ना किसी गरीब के घर में दिया जलाकर या किसी बुजुर्ग को हम खुश करते हुए या कोई ऐसा काम करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाए, ताकि दीपावली की एक खूबसूरती जो है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो मिजाज है, और बेहतरीन हो सके। जी बिल्कुल, हम आपसे बिल्कुल सहमत हैं। चलिए डॉक्टर स्वरित, आप क्या कहती हैं? बिल्कुल, आपने जो कहा। चलिए, डॉक्टर स्वरित की सहमति है और शशि जी की सहमति है। हम ऐसा करते हैं कि आपको एक हल्का सा एक एपिसोड दिखाते हैं, हम ही लोग करेंगे भाई। और क्या कहते हैं हमारा ये एपिसोड, क्या कहता है दीपावली का ये उपहार आप सब लोगों के लिए। एक बार फिर से शुभकामनाएं, नमस्कार। देखिएगा हमारा एपिसोड आपके सामने है। पगलो 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 दीप जलाए, कुचिया के हम तो दीप जलाए। अरे ले मेरा बच्चा, मेरा बोलो बोलो बच्चे मेरे, सुना ये काका खाया है तुमने, क्या दिवाली पे खाओगे? आप क्या खाओगे दिवाली पे? मिठाई। आप क्या खाओगे? मिठाई, लड्डू खाओगे आप? कैसे बोलता है बेटा का? कैसे बोलता है? कैसे बोलता है? ये वेणु, वेणु सुन रहे हो ना? आ जाओ आओ मेरा बेटा। देखो मैंने आपके लिए ये मिठाई बनाई है, आपको पसंद है ना? लड्डू, खुशबू आ रही है ना अच्छी सी, है ना? ये आपके लिए बनाए हैं मैंने। अरे मेरा राजा बेटा, राजा बच्चा, आज दिवाली है, आपको पता है ना? दिवाली पे सब पटाखे जलाते हैं, फुलझड़ी जलाते हैं, पता है ना आपको? अरे वाह, आओ बैठते हैं, आराम से बैठेंगे। चंदा है तू। बाबूजी। हाँ, वेणु देखो क्या बात करता है आपसे, देखो क्या बात करना चाह रहा है। अच्छा, आप फुलझड़ी चलाएंगे ना शाम को दिवाली पे? फुलझड़ी चलाएंगे आप चलाएंगे? आपको पता है फुलझड़ी में क्या होती है?
नहीं पता है रोशनी? अरे रोशनी भी तो होती है, रोशनी ना, आप पता है रोशनी क्या होती है? रोशनी जो दिखता नहीं है। बेटे आप ऐसे नहीं कहते बेटे। हाँ मेरे बेटे, तुम्हें सचमुच में रंगों का नहीं पता है। छोटा सा था जब तू, तेरी आंखें चली गई थी। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए और ढेर से खिलौने भी लाऊंगा, और हाँ पटाखे भी, और वो क्या कहते हैं उसको, घर में रोशनी भी लगाऊंगा। रोशनी समझते हो ना बेटे क्या होती है? क्या? हाँ, वो होती है जो अंधेरा हो जाता है। अंधेरा जब दूर हो जाता है, आप समझते हो बेटे, जब अंधेरा दूर होता है रोशनी को, है मेरा बेटा। हे भगवान, अगर तू उसकी आंखें ठीक कर दे तो मैं अपना सब कुछ दे सकता हूं। तू फिक्र ना कर बेटा, चलो चलो, हम मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे खिलौने लेकर आता हूं। चलो बच्चों, चल मेरे बेटे, चलो चलो मेरे साथ, चलो चलो हम चलते हैं। चलो 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 बच्चे बच्चों, चलो 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 बच्चों, चलो। होती है क्या गम की शाम, जब उठे सौदिए, जब दिया तेरा नाम। अरे कविता, अरे कविता, हैप्पी दिवाली। आपको भी दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। बहुत प्यारे लग रहे हो कविता। आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो आज। चलो दीपावली है ना, तो हम दोनों का सुंदर लगना बनता ही है। बाबूजी घर में मिठाई लाई थी। बाबूजी वेणु को लेकर बाहर गए हैं, अभी आते ही होंगे। तुम ही खा लो फिर। जी कम से कम दिवाली है, मिठाई खानी तो बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये भी ना बात। क्या बात है, ये लड्डू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी दिवाली मेरी प्यारी सहेली कविता को। और कविता लो चाय। अरे ले रही हूँ। और बताओ, दीपावली की सफाइयाँ हो गई घर में? अरे कहाँ यार, दीपावली की सफाई बस। तुम आलसी हो, रहने दो, मुझे सब पता है। दीपावली की सफाई, आज दीपावली है और अभी तक तुम्हारी सफाइयाँ नहीं हुई। मुझे देखो, मैंने सारा घर साफ कर दिया। देखती हूँ अभी कहाँ साफ किया है। अच्छा इंस्पेक्टर साहिबा, अब बैठो और चाय पियो आराम से। लो ये भी खाओ। हाँ जरूर जरूर, तुम भी लो ना। लो, हाँ हाँ बिल्कुल। और बताओ, कुछ आसपास की, इधर उधर की क्या अच्छा, खबर है? सुषमा, मैं एक बात करना चाहती थी तुमसे। कहो। बुरा मत मानना प्लीज। एक्चुअली बुरा मानने वाली बात भी नहीं है। क्या हुआ? वो राहुल पता है ना तुम्हें? राहुल जिसकी जो अभी अभी डेथ हुई थी। हाँ 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 है ना? हाँ। तो वो ना अपनी आंखें दान कर रही हैं, और उसने वो लिख कर गया था कि मैं अपनी आंखें दान करना चाहता हूँ, और मुझे पता चला है कि वो आज ही अपनी आंखें दान कर रहे हैं। तो अपना वेणु है तो क्या, मतलब बाकी जैसे तुम्हें ठीक लगे, लेकिन मेरी दिली इच्छा है। कविता, तुम्हें पता ही है बाबूजी बहुत रूढ़िवादी हैं, कहाँ मानेंगे। कैसी बातें करते हो, आंखें मिल रही हैं तुम्हें, तुम्हारा बच्चा देख सकेगा, कोशिश तो करके देखो। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कविता। मैं, कौन माँ नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा रोशनी देख पाए, वो हमें देख पाए, मुझे देख पाए, जिसे वो सिर्फ महसूस ही करता आया है अब तक। वो ये तो देख, चाहती हूँ मैं। पर बाबूजी, मैं नहीं जानती कविता, सच में नहीं जानती कि बाबूजी इस बात के लिए मानेंगे या नहीं। एक बार वेणु के लिए कोशिश करके देखो, शायद वो मान जाए। ऐसा मौका फिर पता नहीं कब मिले। कविता, मैं नहीं चाहती कि घर में कहीं लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह का। तुमने मुझे बहुत बेचैन कर दिया है। चाहती भी हूँ कि मेरा बेटा देखे। और देखो मुझे माफ कर दो प्लीज, लेकिन सच में मैं खुद वेणु से प्यार करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो इस दुनिया को देखे।
वो रंगीन सपने देखे, वो रंगीन रोशनी देखे, वो दिवाली पर दिए जलाए। तो अब मौका मिल रहा है तो एक कोशिश करके देखना जरूर। तुम मेरा साथ दोगी? हाँ, तुम मेरा इस बात में साथ दोगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पक्का तो- साथ दूंगी। चलो एक बार बाबूजी से मैं बात करके देख। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ। कविता, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? अरे तुमने वेणु मेरे तो बच्चा है ना। तुमने अपने वेणु के लिए इतना कुछ किया कविता, तुम जरूर साथ देना मेरा। बहू, अरे बाबूजी, बाबूजी आप? ये तुम क्या बातचीत कर रही थी? अरे मैं तो और तुम बाबूजी, बाबूजी बस तुम जानती हो बस बस मैं पुराने विचारों का, पुराने संस्कारों का व्यक्ति हूँ, बाबूजी, लेकिन ये क्या उलझुल बातें लेकर आई हो? उसकी आंखें, ज्योति, दिवाली। अरे बहू, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ। सच बाबूजी? तुम्हारी हाँ हाँ बहू। भला मैं अगर पुराने विचारों का हूं, पुराने संस्कारों का हूं, परंपराओं का हूं, मर्यादाओं का हूं, पर बहू अपने अपने पोते के लिए इन संस्कारों को तोड़ भी तो सकता हूं ना, क्योंकि ये परंपराएं, ये मान्यताएं समाज के द्वारा निर्मित की गई हैं। और बेटे, तुमने बहुत अच्छा आकर किया है दीपावली के इस अवसर पर। हाँ बहू। सच बाबूजी? हाँ सच बाबूजी? मैं हूं तुम्हारे साथ। मैंने कहा था ना। बाबूजी तैयार हो गए। तुम देखिए, बाबूजी मान गए। हाँ, देखिए सुषमा, ऐसा है कि मैं वहाँ ये देख नहीं पाऊंगा कि मेरा पोता जब अंदर जाए और राहुल की आंखें उसको लगे और उसकी ज्योति आ भी पाएगी या नहीं आ पाएगी। थोड़ा सा मुझे बड़ा हूं ना, भय तो लगता है ना, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप दोनों बच्चों पर कि हमारा पोते को ज्योति आएगी, उसकी आंखें कुछ कहेंगी, वो इस दीपावली को देख पाएगा। मेरी भगवान राम से यही निवेदन है, हे भगवान, मेरी बहू की और मेरी इस बेटी की बातों को कबूल करना और मेरे पोते को जीवन दान देना। सच बाबूजी? आंखें लौट आए। हाँ मेरी बहू, सचमुच मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बेटी आपके साथ हूँ। मैं, आप चलो जल्दी करो, देर ना करो। अस्पताल में शायद वो इंतजार कर रहे हैं। चलो बेटे, चलिए। तो कृपा करना, दया करना, आज दिवाली का दिन है, मेरा पोता ठीक होकर आ जाए बस। तभी अभी तक क्यों नहीं आए? बाबूजी, हाँ, अरे वाह, लगता है बाबूजी आपका वेणु देख सकता है। बेटे हमारा, अरे वाह, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मेरे बेटे, हमारा मेनू देख सकता है। हाँ बहू, हमारा मेनू देख सकता है। हाँ, अब दिवाली मनाएंगे, अब मोहल्ले में मिठाई बांटेंगे। अरे बहू लाओ। अरे वाह मेरे बेटे, हे भगवान तुमने बहुत दे। अरे वाह, सच में बहू, इसे कहते हैं जब दीप जल उठे, जब दीप जल उठे। हम तो यही कहते हैं ना, हर घर में ऐसी खुशी हो और दीप घर घर में जले, और इस तरह से ही दिवाली के त्योहार बने। क्यों बहू? बिल्कुल बाबूजी, क्यों बेटा? बिल्कुल सही। तो चलो दिवाली मनाते हैं।
जिंदगी मुस्कुराहट का नाम है, हंसने का नाम है, खिलने का नाम है। मासूम बच्चे को देखिएगा, निष्कपट, निष्कलंक और बिना किसी भेदभाव के जो उसकी मुस्कुराहट है, अपने आप में जिंदगी की परिभाषा कह जाती है। सचमुच में दीपावली का ये त्योहार जो है एक बच्चे की मुस्कुराहट से कोई कम नहीं है, क्योंकि जब वो खिलता है, हंसता है, गुनगुनाता है तो दीप खिल उठते हैं, दीप जल उठते हैं और वो दीप घर में उसकी एक चित्कार से, उसकी एक किलकारी से जिंदगी में रवानगी ला देती है। सचमुच में ऐसे ही दीप जलाते रहिएगा, ऐसे ही दिवाली बनाते रहिएगा, ठीक एक मासूम बच्चे की तरह आप भी मुस्कुराते रहिएगा। इन विचारों के साथ आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया सवेरा के एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार से एक नए त्योहार के साथ, एक नए मिजाज के साथ और नई जिंदगी की किसी कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों, अनुमति दीजिएगा अपने दोस्त प्रेष शर्मा को। धन्यवाद। भले ही एक पल के लिए आपसे आपकी कोई मुस्कान छीन ले, लेकिन हजारों खुशियां आपसे मिलने के लिए बेताब बैठी है। बस जरूरत है तो उसे ढूंढने की। एक खिलौने लेकर आता हूँ, चलो बच्चों। नहीं हो ना, आओ मेरा बेटा। अरे कल्पना, आपको भी दिवाली बहुत ऐसा मौका फिर पता नहीं कब मिलेगा। जरूर साथ देना। मैं अपने अपने पोते के लिए इस संस्कारों को तोड़ नहीं तो सकता। तुम्हारे साथ हूँ मैं, बेटी आपके साथ हूँ मैं। आज जो नया सवेरा के एपिसोड में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। तो कृपा करना, दया करना, आज दिवाली का दिन है, मेरा पोता ठीक होकर आ जाए बस। लगता दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।